जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी हाल ही में देखा होगा कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं तो उनकी तरफ से जो है बोले गए थे कि इसी महीने के लास्ट से यानी सितंबर के लास्ट से जो भी यहाँ पर शिक्षक होंगे आप लोग का जो ट्रांसफ़र का प्रक्रिया होगा वो यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है वो कर दिए जाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग के ट्रांसफ़र में यहाँ पर जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका आज का पटना का जो है 19 पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके दिए गए कि शिक्षकों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र में अभी और ज़्यादा यहाँ पर जो आपका देरी होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा। नीचे यहाँ पर कमेटी को लेकर बोला गया कि यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर 2 जुलाई 2024 को एक कमेटी जो है वो गठित की गई थी और इस कमेटी को मात्र आपके 15 दिन का समय जो है वो दिया गया था कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर कमेटी अपना रिपोर्ट जो है वो सौंप दे, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह को लेकर जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है वो किया जा सके। लेकिन वर्तमान को लेकर देखेंगे तो 2.5 महीने का जो समय है वो यहाँ पर आपका जो है बीत चुका, लेकिन अभी तक कमेटी की तरफ से जो आपका रिपोर्ट है इस रिपोर्ट का जो अंतिम रूप है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जा सका है। और नीचे साफ तौर पे बोला गया कि अभी इसमें और ज़्यादा जो आपका डिले होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बगल में यहाँ पर आपके कारण को लेकर जो है वो दिया गया। दरअसल यहाँ पर यह है कि ये जो आपका कमेटी है इस कमेटी में जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक उसके साथ ही जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं वो यहाँ पर जो है वो सदस्य हैं। और आप सभी लोग को पता होगा कि शिक्षा विभाग में ये जो दोनों निदेशक हैं माध्यमिक और प्राथमिक वो यहाँ पर जो है वो नए आए हैं, जो पुराने वाले थे उनका यहाँ पर तबादला जो है हो गया। तो फिर यहाँ पर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये आएंगे तो ये जो आपका कमेटी का रिपोर्ट होगा इस रिपोर्ट को ये लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे और फिर अध्ययन करने के बाद ये जो कमेटी का रिपोर्ट होगा उसको ये लोग यहाँ पर आगे जो है बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनके तरफ से भी यानी ये जो आपके दोनों निदेशक हैं तो इनके तरफ से भी यहाँ पर जो आपका समय है कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके जो है वो लिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर बोला गया कि कई बार यहाँ पर बैठक होने के बाद ये जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उसका जो प्रारूप है वो यहाँ पर आपका जो है वो तैयार कर लिया गया है और अभी इसमें यहाँ पर क्या है कि संशोधन का जो मंथन है वो यहाँ पर आपका जो है वो चला है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि अभी तो आपकी ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है वो आपकी आई नहीं, बस इसका आपका जो है प्रारूप जो है वो तैयार किया गया है, तो इसमें आपका कौन सा जो है वो संशोधन जो है वो चलने लगा और इस पर आपके कौन से जो है मंथन चले हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि कई सारे जो शिक्षक संगठन हैं वो यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा मंत्री थे तो उनसे वो लोग यहाँ पर मुलाकात जो है वो किए थे और कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ पर जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उसको लेकर वो लोग यहाँ पर बात किए थे। तो उनका यहाँ पर परिणाम आपको इस तरीके से जो है वो देखने को मिला है कि अभी तक आपकी पॉलिसी नहीं आई, बस उसका आपका प्रारूप जो है वो तैयार किया गया है और उसी प्रारूप पे आपका यहाँ पर संशोधन जो है वो चला है। कुछ दिन के बाद ये भी आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा यहाँ पर आपका संशोधन चला है और इसमें यहाँ पर संशोधन करने पर कौन से यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर जो है वो लाभ मिलेगा। तो कुछ दिन के बाद ये भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम नतीजे को लेकर बोला गया कि ये जो आपका कमेटी है वो यहाँ पर अंतिम नतीजे तक जो है वो नहीं पहुँची है। कैसे यहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो निदेशक हैं वो यहाँ पर नए आए हैं तो कुछ ना कुछ ये लोग भी यहाँ पर करेंगे और फिर उसके बाद ये जो आपका रिपोर्ट होगा अंतिम नतीजे पर यहाँ पर जो है पहुँचेगा। यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं उनका यहाँ पर कहना है कि जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है वो यहाँ पर उदार पॉलिसी है, यानी इस पॉलिसी में जितने भी शिक्षक होंगे सभी शिक्षकों को यहाँ पर लाभ जो है वो मिलेगा। अब तो ये पॉलिसी आने के बाद ही यहाँ पर आपका पता चलेगा कि कौन से यहाँ पर शिक्षक होंगे जिनको यहाँ पर लाभ मिलेगा और किनको इस पॉलिसी से यहाँ पर आपका समस्या वगैरह होगा। उनके तरफ से बस आपके बोले गए हैं कि ये आपकी पॉलिसी उदार पॉलिसी जो है वो रहेगी। यहाँ पर जो विभाग हैं वो यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं कि जल्द ही ये जो आपका कमेटी का रिपोर्ट हो यानी जो भी आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उसका यहाँ पर अंतिम रूप जो है वो दिया जा सके, ताकि उसके बाद यहाँ पर मंत्री के पास अनुमोदन के लिए जाए और फिर उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट में स्वीकृति के लिए जो है वो जाए। और जैसे ही कैबिनेट से यहाँ पर आपकी स्वीकृति मिल जाती है तो फिर यहाँ पर एक तरीके से आपका कानून जो है बन जाएगा, फिर से आपको पॉलिसी जो है वो देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से डिटेल जो आपका दिशा निर्देश होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र वगैरह को लेकर जो आपके आवेदन हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो लिए जाएंगे और क्या यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र वगैरह का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो रहेंगे। हालांकि आवेदन को लेकर आपके शिक्षा मंत्री की तरफ से क्लियर कर दिए गए हैं कि यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र को लेकर आपके ऑनलाइन के माध्यम से आपके आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। ऑफलाइन वगैरह का कोई यहाँ पर आपका प्रक्रिया वगैरह जो है वो नहीं रहेगा। तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक होंगे आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सहूलियत है वो यहाँ पर आपका मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन में वहीं होता कि आप मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाइए, फलाने ढिमकारे कार्यालय में जाइए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका समस्या होता था। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होंगे जिनको यहाँ पर ऑनलाइन होने से भी यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा। लेकिन इस चीज़ पर आपका फाइनल हो गया कि आपके जो आवेदन लिए जाएंगे ट्रांसफ़र को लेकर बस आपके ऑनलाइन के माध्यम से ही आपके आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है और यहाँ पर कब से आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसको लेकर यहाँ पर आपकी अपडेट है। इसमें आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आपका अच्छा खासा जो समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट है उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर इसमें आपका संशोधन किया जा रहा है। तो इस संशोधन में आपका किस तरीके से यहाँ पर आपका बैठाया जाएगा वो भी यहाँ पर आपका होगा। फिर ये जो आपका पॉलिसी होगी उसके यहाँ पर अंतिम रूप दिया जाएगा, फिर मंत्री के पास अनुमोदन के लिए जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट के लिए स्वीकृति के लिए जो है वो जाएगा। तो कम से कम इसमें आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 1 महीने का जो
आपका समय है वो तो यहाँ पर आपके आराम से जो है उलझ जाएंगे। लेकिन यदि विभाग का यहाँ पर मंशा हो या फिर सरकार का यदि मंशा हो तो 1 सप्ताह में भी ये आपका जो काम होगा वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि इसमें जितना ज़्यादा लंबा यहाँ पर आपका खींचा जा सके उतना लंबा यहाँ पर जो है वो खींच दिया जाए। तो एक चीज़ यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि जो आपके शिक्षा मंत्री की तरफ से बोले गए थे कि इसी महीने यानी सितंबर के लास्ट से यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफर वगैरह का जो आपका कार्य होगा वो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका बहुत मुश्किल है, इसी महीने के लास्ट से आपका पॉलिसी आ जाए वहीं यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बात है। तो इस महीने में आप लोग का ट्रांसफ़र वगैरह बहुत मुश्किल नहीं, आप यहाँ पर नामुमकिन जो है मान सकते हैं कि किसी भी तरीके से इस महीने में आप लोग का जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है वो नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे शिक्षकों का ये भी प्रश्न रहता है कि ये जो आपके ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो क्या इसमें बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 वाले जो शिक्षक होंगे क्या उनका भी यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र होगा? तो बिल्कुल यस, उनका भी यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि आपने डाटा देखा होगा कि जिसमें आपके 6 लाख के लमसम जो शिक्षक थे उनको यहाँ पर बताया जा रहा था। और शिक्षा मंत्री की तरफ से भी या फिर जो भी आपके रजनीश कुमार हैं या फिर जो भी XYZ है जिनकी तरफ से आपके न्यूज़ वगैरह दिए जाते हैं सभी लोगों की तरफ से आपके जो है बोले गए हैं। और यहाँ पर जो मेन है जो शिक्षा मंत्री उनकी तरफ से ही आपके बोले गए हैं कि इसमें जो आपके ट्रांसफ़र किए जाएंगे सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है किया जाएगा, चाहे पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हों या फिर नियोजित शिक्षक हों या फिर जो नियोजित शिक्षक थे जो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विशिष्ट जो है वो शिक्षक बन गए या फिर जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों के यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो इस महीने में बहुत मुश्किल है। इस महीने में ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पर सक्षमता पास शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो स्कूल आवंटन और जो आपके पदस्थापन वगैरह है वो यहाँ पर आपका किया जा सकता है, इसमें भी किया जा सकता है। इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में आपने डाटा जो है वो देखा था कि 32,000 ऐसे जो है वो सक्षमता पास शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं हुआ है, उनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। और इसमें बहुत सारे जो काउंसलिंग कर्मी थे उनकी तरफ से ऐसा आपका गलती जो है किया गया था। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण तो हो गए लेकिन वो लोग यहाँ पर काउंसलिंग में ही जो है वो नहीं गए। तो इस चीज़ को लेकर फिर से यहाँ पर इनको दोबारा किस तरीके से मौका दिया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से, इस पर जो आपकी सहमति है वो यहाँ पर आपकी जो है बन चुकी है। लेकिन इस चीज़ पे आपके मतलब अभी निर्णय लिया जाना जो है बाकी है कि इनके लिए क्या आपका पोर्टल जो है वो खुलेगा या फिर कोई अन्य यहाँ पर आपके ऑफलाइन वगैरह का कोई यहाँ पर माध्यम अपनाते हुए इन लोग को यहाँ पर फिर से मतलब सुधार करने का मौका, या फिर जो लोग यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे तो फिर से उनको यहाँ पर दोबारा जो यहाँ पर आपके मौका है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि जो भी यहाँ पर इस तरीके से शिक्षक बचे हैं उनका यहाँ पर काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि सभी शिक्षकों का जो आपका स्कूल आवंटन और जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। तो इस महीने में हो सकता है कि यहाँ पर ये जो शिक्षक हैं यानी जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनका यहाँ पर पदस्थापन वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है वो कर दिया जाए, नहीं तो इसमें भी आपके जो है बहुत मुश्किल है यहाँ पर ट्रांसफ़र को लेकर। तो कोई यहाँ पर आपका संभावना ही नहीं है कि इस महीने के अंतिम तक यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है वो किया जाए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी जो है वो चल रहा है जो कि आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है वो देखा होगा, और शिक्षा मंत्री का भी आपने स्टेटमेंट वगैरह जो है वो शायद कुछ दिन मतलब कुछ पहले का आपने देखा होगा, जिसमें वो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर जो है बोले थे कि जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 के जो शिक्षक होंगे इसमें जो भी शिक्षक आते हैं वो लोग यहाँ पर विद्यालय में अपना पदस्थापन यानी कार्यभार ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से यहाँ पर विद्यालय में कितने शिक्षकों की जो है वो कमी है और शिक्षकों की वर्ग को लेकर विषय को लेकर किस तरीके से यहाँ पर कितने शिक्षकों की कमी है, ताकि इसके बाद हम यहाँ पर जब ट्रांसफ़र शिक्षकों का करेंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षकों की जिस विद्यालय में कमी रहेगी तो हम यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर भेजने का जो है वो काम करेंगे। तो ये भी ऐसा भी आपका हो सकता है, इसमें आपकी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर विद्यालय में आपका पदस्थापन कर लिया जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसफ़र वगैरह को लेकर जो भी आपका काम है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका किया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको लेकर भी यहाँ पर जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उसको यहाँ पर ज़्यादा लंबा जो है वो खींचा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई उस तरीके का आपका ऑथेंटिक वगैरह तो नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री की तरफ से भी आपके बोले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बोला आपका कुछ और जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आपका काम है वो यहाँ पर आपका कुछ और जो है हो रहा है। तो ये आपके ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी हो या फिर जो आपके ट्रांसफ़र वगैरह को लेकर है वो यहाँ पर आपकी अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।